तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में भी अब हम लोग इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये कब यूज़ होता है? जब दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अब सीरीज में कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में समझा था। एंड टू एंड कनेक्शन होता है। तो अगर दो कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2, तीसरा आ जाएगा तो उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए, चौथा आ रहा है, उसके बाद यानी जितने भी कनेक्टेड होंगे इस तरह से आप कनेक्ट करते चले जाइए, यानी सम करते चले जाइएगा। फिर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो 1/r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2, तीसरा आ गया तो 1/r3, फिर चौथा आ गया। इस तरह से ये भी क्या होगा, चलता चला जाएगा। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पिछले लेक्चर में हमने इन दोनों कॉम्बिनेशंस को समझा था। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। इस तरह से 5 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं और सबका रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी सबकी वैल्यूज दे रखी है। आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, यानी 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस कितनी करंट फ्लो होगी। तो अब देखिए एक बात तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग ने सीरीज कॉम्बिनेशन समझा हुआ है, तो हम लोग को पता है कि भाई सीरीज में जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं सबके क्रॉस करंट क्या होगी, सेम होगी। बस डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पैरेलल में इसका उल्टा होता है। तो खैर देखिए इसको एक सर्किट डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, एक बार बना लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग 5 रेजिस्टर्स कनेक्ट कर देते हैं और सबकी क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो ये 4, ये है 5, और इस तरह से कनेक्टेड है किससे, एक 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। देखिए सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो ये प्लस होता है, माइनस होता है, और देखिए 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और इसका रेजिस्टेंस 0.2 ओम, इसका रेजिस्टेंस 0.3 ओम, फिर 0.4 ओम, फिर 0.5 ओम है, और फिर 12 ओम है। तो अब देखिए यहाँ से जो करंट आए चलती है सीरीज में, क्या होता है, वो वही सेम करंट हर रेजिस्टर के क्रॉस फ्लो होगी, यानी इसमें भी आए जाएगी, इसमें भी आए ही रहेगी, इसमें भी आए ही रहेगी, यानी जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सबके क्रॉस करंट क्या होगी, सेम होगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के क्रॉस क्या होगा, डिफरेंट। इसके क्रॉस V1 होगा, इसके क्रॉस V2 होगा, इसके क्रॉस V3, इसके क्रॉस V4, इसके क्रॉस V5, और V इज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। तो ये डिफरेंस होता है सीरीज में और पैरेलल में। तो अभी तो सीरीज का समझ ले रहे हैं, फिर पैरेलल का क्वेश्चन आएगा तो पैरेलल का भी समझ लेंगे। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रजिस्टर के क्रॉस क्या बतानी है भाई, करंट बतानी है। तो करंट पता कैसे चलेगी, देखिए पूरे सर्किट की करंट निकाल लेते हैं। यही आई जो है, यही आई जो यहाँ से चल रही है, यही सब के क्रॉस फ्लो हो रही है। तो 0.2 में भी वही जा रही है, 0.4 में भी वही जा रही है, और 12 में भी वही जा रही है। यानी जितने रजिस्टर्स हैं सबके क्रॉस यही सेम करंट जा रही है। तो इसी करंट को फाइंड कर लेते हैं। तो इस करंट को कैसे फाइंड करेंगे भाई, आप ओम्स लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ से आप क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, V अपॉन आर। यानी आपको V पता हो, R पता हो, तो आप आसानी से करंट निकाल सकते हैं। अब देखिए V तो पता है पूरे बैटरी का, यानी पूरे सर्किट का V दे रखा है 9 वोल्ट, ये क्लियर है। लेकिन पूरे सर्किट का R नहीं दे रखा है, ये फाइंड करेंगे। तो पूरे सर्किट का R कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सब सीरीज में है। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो पूरे सर्किट का R मिल जाएगा इससे। तो आइए ऐड कर लेते हैं, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो ये सबको देखिए ऐड कर लेते हैं, 5 4 9 3 12 to 14, यानी 12 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, देखिए 13.4। आप ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट का, 13.4 ओम। तो देखिए V पता था और R मिल गया, अब आय आसानी से निकल जाएगा। तो यही आय जो निकाल रहे हैं, यही आय सब के क्रॉस है। तो 0.2 में भी यही आय जा रहा है, 0.3 में भी, 0.4 में भी, 0.5 में भी, और 12 में भी जा रहा है। तो 12 के लिए आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही सेम करंट ही जाएगी। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V कितना है, देखिए 9 वोल्ट है, और R कितना है, 13.4। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 90 अपॉन, डेसिमल हटा दीजिए, और डेसिमल हटा के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 0.67 एम्पियर। तो देखिए 0.67 एम्पियर कौन सी करंट आई, ये आई। अब यही आई क्या है, 12 ओम के भी अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी। तो आप अलग से चाहें तो लिख सकते हैं, करंट इन 12, करंट अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर अक्रॉस 12 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.67 एम्पियर।
तो इस तरह से करना है। तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड टू एंड कनेक्शन, इसको इस तरह से रेजिस्टर्स कनेक्ट करने को क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और एक रेजिस्टेंस वायर है 4 ओम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सीरीज में कनेक्ट किए गए किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से। आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, फिर करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के क्रॉस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस वायर के क्रॉस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आइए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक बल्ब बना लेते हैं। देखिए आप चाहें तो इस तरह से भी बल्ब को दिखा सकते हैं और चाहें तो ये वाला नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये बल्ब बन गया और देखिए वायर को इस तरह से दिखा देते हैं। तो आप कर सकते हैं, बल्ब भी दिखा सकते हैं बना के और इस तरह से भी, जैसे आपको अच्छा लगे। ये देखिए प्लस माइनस हो गया और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। देखिए ये आपका बल्ब है। अब बल्ब का रेजिस्टेंस देखिए कितना दे रहा है, 20 ओम दे रहा है, और वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 4 ओम। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग को दे रखी हैं। तो देखिए सर्किट डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया, आप कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए आप क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, R1 ये है और R2 आपका ये। तो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। आप चाहें तो R1 और R2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 ओम। तो देखिए ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट थ्रू दी सर्किट, अब सर्किट के क्रॉस करंट बताना। तो देखिए करंट अभी देख के आए, देखिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आर। अब देखिए वी तो पता है भाई, और आर हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ टोटल आर यहाँ पे। यानी जब भी करंट थ्रू दी सर्किट बोलेगा तो आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस रखना होगा वहाँ पे, एक वैल्यू नहीं रखी जाती, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, 24 ओम। और वी दे रखा है तो 6 अपॉन 24, तो 6 वन ज़ा 6 फोर ज़ा, और इसको डिवाइड करेंगे देखिए क्लियरली पता है कितना आता है, 0.25 एम्पेयर। तो 0.25 एम्पेयर ये करंट थ्रू दी सर्किट। तो ए पार्ट भी हो गया और बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो वी बल्ब चाहिए, यहाँ पे बल्ब लिख देते हैं ताकि इससे क्लियर रहे। तो अगर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हमको क्या पता होना चाहिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी इज इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग क्या पता होना चाहिए, बल्ब के अक्रॉस करंट और बल्ब के क्रॉस रेजिस्टेंस, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख लें आई बल्ब इंटू आर बल्ब। तो बल्ब में करंट कितनी जा रही है, देखिए जहाँ से करंट आए चली थी तो बल्ब में भी करंट आए जा रही है और वायर में भी करंट आए ही जा रही है। तो बल्ब में करंट कितनी जा रही है, देखिए निकाला है हम लोग ने 0.25 एम्पीयर। यही जो करंट थी, जो सर्किट में करंट चल रही है, यही करंट बल्ब में भी जा रही है और रेजिस्टेंस वायर में भी जा रही है, क्योंकि सीरीज़ में करंट क्या होती है, सेम होती है। तो बल्ब के क्रॉस करंट कितनी है, 0.25 एम्पीयर, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, देखिए 20 ओम दे रखा है। तो बड़ी आसान कैलकुलेशन है, एक 10 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.5 और ये 2, तो 5 वोल्ट हो जाएगा। तो बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया, 5 वोल्ट। और वायर के क्रॉस तो वी वायर लिख देते हैं यहाँ पे, वी वायर, इसका मतलब वायर में करंट और वायर का रेजिस्टेंस। तो देखिए वायर में करंट कितनी जा रही है, यही आई करंट जा रही है, तो पूरे सर्किट की है। तो 0.25 और वायर के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 4 ओम, सॉरी, तो 25 फोर यानी 1 वोल्ट। अब देखिए बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल कितना आया, 5 वोल्ट, और वायर के क्रॉस कितना आया, 1 वोल्ट। अब देखिए आपको इससे एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2, यानी ये 6 वोल्ट बढ़ गया किसमें, V1 में और V2 में। तो इन दोनों का सम भी किसके इक्वल आना चाहिए, 6 वोल्ट के। तो देखिए यहाँ पे देखिए 5 + 1 किसके इक्वल आ रहा है, 6 के आ रहा है। यानी इससे आप अपने आंसर का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि भाई जो 6 वोल्ट बटा है, अगर हम निकालें अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में निकालें तो सम करने पर यही 6 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए बल्ब प्लस वायर कीजिए तो आपको 5 + 1 6 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब कि जो हम लोग ने कैलकुलेशन की वो एकदम सटीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 3 रेजिस्टर्स, आप 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं थ्रू दी रेजिस्टर 5 ओम। 5 ओम के क्रॉस करंट 1 एम्पियर की जा रही है, क्लियरली दिख रहा है। व्हाट इज द करंट थ्रू दी अदर 2 रेजिस्टर। इन 2 रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट निकालनी है। तो देखिए इन 2 रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट चाहिए, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी जानते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए और इन दोनों का
मतलब रेजिस्टेंस पता चल जाए कि, तो रेजिस्टेंस तो देखिए दे रखा है 10 ओम के क्रॉस, मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है और ये 15 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। बस इन दोनों के क्रॉस वी पता चल जाए तो आसानी से हम लोग करंट निकाल लेंगे। तो देखिए वी भी एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस भी वी है और इसके क्रॉस भी वी है, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो एक वी मिल जाएगा, तो इसके क्रॉस भी वही वी यूज़ होगा और इसके क्रॉस भी वही वी यूज़ होगा, बस आर की वैल्यू हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आपको इसके क्रॉस करंट मिल जाए और इसके क्रॉस टोटल रेजिस्टर। तो अब क्योंकि दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी आपको क्या चाहिए, आर बी सी चाहिए, यानी बी सी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब दो रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में तो उसकी हम लोग को शॉर्ट ट्रिक पता है कि हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से करके हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ दो रेजिस्टर्स के लिए ही होती है, तीन कनेक्टेड होगा तब आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो एलसीएम लेना पड़ेगा इस तरह से 1/R1 प्लस 1/R2, तो उससे कैलकुलेशन क्या होगी, लंबी होगी। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका मान लीजिए R1 है और ये आपका R2 है, तो R1 इंटू R2 यानी 10 इंटू 15 और फिर R1 प्लस R2, इसका मतलब 10 प्लस 15। तो डायरेक्टली आप 1/R1 प्लस 1/R2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 इंटू 15, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6 ओम। देखिए आर बी सी कितना मिल गया, 6 ओम। आर बी सी इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले कि बी सी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी बी सी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है। तो 6 ओम मिल गया। अब इसके क्रॉस क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके क्रॉस देखिए करंट तो 1 ही एम्पेयर जा रही है, यहाँ 1 एम्पेयर आई तो 1 एम्पेयर इसके क्रॉस जा रही है, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 6 ओम, उसके क्रॉस भी कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पेयर की जा रही है। तो वी बी सी आपको चाहिए, वी बी सी कितना है, आई बी सी, बार बार इस तरह से लिख दिया जा रहा है, आई बी सी कितना है 1 एम्पेयर, तो आर बी सी कितना हो जाएगा, देखिए आर बी सी भी कितना हो गया 6 ओम, जितना हो जाएगा 6 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस बी सी भी कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो ये आर बी सी मिल गया और वी बी सी मिल गया। आर बी सी निकाला किस लिए था, क्योंकि वी बी सी कैलकुलेट करना था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस बी सी चाहिए था। तो अब देखिए करंट थ्रू दी अदर टू रेजिस्टर्स, अब इसके क्रॉस करंट चाहिए और इसके क्रॉस करंट चाहिए। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और इसका रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। देखिए BC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 6 वोल्ट। इसका मतलब इस पे भी 6 वोल्ट है और इस पे भी 6 वोल्ट है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, तो दोनों पे 6 वोल्ट है। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। तो करंट, तो अब आइए करंट निकाल लेते हैं। तो करंट अक्रॉस 10 ओम, तो 10 ओम के क्रॉस करंट, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर। तो 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और 10 ओम का मतलब वो तो क्लियरली दे ही रखा है कि 10 ओम है। तो देखिए V कितना है, 6 वोल्ट है, तो 6 अपॉन R, तो 10 दे ही रखा है, तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। फिर करंट अक्रॉस किसके, 15 ओम, करंट अक्रॉस 15 ओम, तो 15 तो कितना है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, क्योंकि भाई पैरेलल में है तो क्लियर है, इसके भी अक्रॉस 6 वोल्ट होगा, इसके भी अक्रॉस 6 वोल्ट होगा। तो अपॉन 15, तो 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो देखिए इन दोनों का सम अगर करिए तो 0.6 प्लस 0.4 कितना आएगा, 1 एम्पियर। इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए 1 एम्पियर जो चल रही थी, 1 एम्पियर इसके रिजल्टेंट के क्रॉस भी 1 ही एम्पियर जा रही है, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट कनेक्टेड होगा वो इस 5 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज़ में कनेक्टेड होगा, तो उसके क्रॉस भी कितनी जाएगी, 1 एम्पियर जाएगी। तो इन दोनों का सम, ये क्लियर, इन दोनों के सम ने ये बात क्लियर कर दी कि अभी तक हम लोगों की कैलकुलेशन क्या है, सही चल रही है। तो देखिए पहला पार्ट क्लियर हो गया, थोड़ा लेंदी था और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और ए सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो देखिए ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्लियरली दिख रहा है। ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, R पता होना चाहिए, I पता होना चाहिए। तो ए बी के क्रॉस R कितना है, 5 है, और ए बी के क्रॉस करंट कितनी है, 1 एम्पियर। बड़े आसानी से हो जाएगा।
तो वी ए बी आपको चाहिए, वी ए बी चाहिए तो आई आई कितना है 1। अब बार बार मतलब फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली कर दीजिए। और आर ए बी कितना है 5 ओम है, तो कितना हो जाएगा देखिए 5 वोल्ट। यानी ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया 5 वोल्ट मिल गया। अब किसके क्रॉस फाइंड करना है आपको, ए सी के क्रॉस फाइंड करना है, तो ये भी बहुत आसान है। तो अब देखिए वी ए सी चाहिए आपको। अब वी ए सी आपको चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, आई ए सी के क्रॉस करंट और ए सी के क्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप अभी हम लोग फाइंड करके आए कि ए सी के क्रॉस, देखिए करंट तो ए सी के क्रॉस कितना जा रहा है 1 ही एम्पियर का जा रहा है, और ए सी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है ये देख लीजिए। तो देखिए ए सी के क्रॉस इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ने कैलकुलेट किया 6 ओम। तो यहाँ पे बनाते चले 5 ओम, और देखिए ये 6 ओम दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो एसी के क्रॉस यानी आर ए सी आपको क्या मिल गया 11 ओम मिल गया। तो देखिए इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कोई एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, तो वो रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। अब सीरीज में जब दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, सम कर देते हैं, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 ओम। तो आपको आर ए सी तो 1 इंटू आर ए सी कितना 11, तो देखिए कितना आ गया 11 वोल्ट आ गया। तो ए बी के क्रॉस 5 वोल्ट और ए सी के क्रॉस 11 वोल्ट का रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी। तो दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस है क्या आर ए सी, यानी ए सी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस, ये देखिए। तो आर ए सी चाहिए, तो आर ए सी किसके इक्वल होगा, देखिए आर ए बी के, यानी कि ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस और फिर बी सी के क्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 5 प्लस कितना आ रहा है, देखिए इन दोनों का क्रॉस कितना आर बी सी, आर ए सी चाहिए, आर बी सी कितना है आपका देखिए 6 ओम, तो कितना हो जाएगा 11 ओम हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप समझ गए होंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आप क्लियरली कर ले जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। देखिए अब आपको 6 ओम रेजिस्टर के क्रॉस क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, और आर तो है ही ये 6। तो कुल मिला के हमको क्या करना है, 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर हम ये निकाल लेंगे तो हम आसानी से 6 ओम के क्रॉस करंट भी निकाल लेंगे। तो अब 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको कैसे करना है। तो करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर पहला पार्ट है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का क्या कर लेते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो टोटल रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस आपने कैसे निकाला, 6 + 3 करके कितना आया 9, यानी 9 ओम का टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों के क्रॉस है। अब इसके क्रॉस करंट निकालनी है हमको। अब देखिए हमको 6 ओम के क्रॉस करंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस ही करंट निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, देखिए सीरीज में कनेक्टेड हो। सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है, यानी जो करंट 6 ओम को मिल रही है वही सेम करंट क्या पा रहा है 3 ओम भी पा रहा है। तो पहले इन दोनों कॉम्बिनेशन के क्रॉस करंट निकाल लेते हैं, वही सेम करंट 6 ओम पे भी होगी, वही सेम करंट 3 ओम पे भी होगी। तो कॉम्बिनेशन के क्रॉस कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर। अब देखिए वी तो हमको दे रखा है कितना, इस कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल देखिए, इस कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखिए ये दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालिए और इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट है। तो थोड़ा सा लॉजिक है, देखिए इसको समझिए, हो जाएगा तो 4/9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.44 एम्पियर आएगा। तो देखिए बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसके क्रॉस क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो इसके क्रॉस करंट चाहिए, इसके मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है भाई 4 वोल्ट का लग रहा है। देखिए दोनों डायरेक्ट, ये कॉम्बिनेशन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन डायरेक्टली जब बैटरी से कनेक्टेड है तो इसको कितना मिल रहा है 4 वोल्ट, और ये कॉम्बिनेशन भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है तो इसको भी कितना मिल रहा है 4 वोल्ट, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना पा रहा है 4 वोल्ट पा रहा है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का टोटल मतलब दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, इसीलिए कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला, क्योंकि कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था। तो 9 ओम टोटल रेजिस्टेंस, और आई इज इक्वल टू वी बाय आर के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, वी चाहिए, आर चाहिए। तो वी 4 वोल्ट है और आर 9 ओम है। तो देखिए थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है,
थोड़ा सा लॉजिक है कुछ क्वेश्चंस में, अगर आप समझ जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, अब देखिए 12 ओम के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो 12 ओम के अक्रॉस चाहिए, लेकिन आपको दे क्या रखा है, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 4 वोल्ट दे रखा है, ना कि 12 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम करंट निकाल लेंगे, जब करंट मिल जाएगी तो आर दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस करंट निकाल लें, तो जो करंट इस पे वही करंट इस पे आएगी। अब इसके क्रॉस जब करंट मिल गई, तो V इज इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग, देखिए आर तो दे रखा है 12 और आई मिल गया तो V भी निकल जाएगा। देखिए बस फॉर्मूले को स्विच करना है इधर उधर, वो आप कर लेगा तो हो जाएगा। तो सेम यही लॉजिक इधर लगाएंगे और आई निकाल लेंगे। दूसरे पार्ट में देखिए क्या करना है, आई निकालना है, तो V अपॉन आर, V कितना लग रहा है 4 लग रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 12 + 3 यानी 15। तो देखिए 4/15 एम्पियर करंट आ रही है इसके अक्रॉस। अब इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए यानी V12 चाहिए, देखिए डिनोट कर दे रहे हैं इससे अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स। तो आई आपको मिल जाना चाहिए 12 ओम के अक्रॉस, आई कितना है, तो देखिए 12 ओम के अक्रॉस आई कितना दे रखा है 4/15। 12 ओम के अक्रॉस करंट कितनी है 4/15, और 12 ओम मतलब आर की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 12, तो 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 4 4 ज़ा 16/5, तो कितना आ गया 16/5 वोल्ट। अब इसको आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो डेसिमल में लिखने के लिए डिवाइड कर लीजिए भाई, 5 3 ज़ा 15, 1.052 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 3.2 वोल्ट। देखिए बड़ा क्लियर है। बस इसके क्रॉस आपको 6 ओम के क्रॉस जब करंट चाहिए थी तो आपने कॉम्बिनेशन मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि आपको कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा, दोनों का क्रॉस दे रखा। करंट सेम होती है इसलिए हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि करंट सेम होती है, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो इसके क्रॉस करंट ले लेते हैं भाई। जब करंट मिल गई तो आर तो ऐसे ही दे रखा था, हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंसेस 5 ओम, 2 रेजिस्टर्स हैं, एक 5 ओम के एक 10 ओम के, इनको कनेक्ट करना है बैटरी से, जिसकी ईएमएफ कितनी है 6 वोल्ट। ईएमएफ का मतलब ही आप समझ जाइए, सीधे वी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है। तो ऑब्टेन मिनिमम करंट मिले और मैक्सिमम करंट मिले। तो देखिए मिनिमम करंट कब मिलेगी, जब रेजिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप जानते हैं I = V/R के अकॉर्डिंग जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको करंट कम चाहिए, करंट कम करनी है तो रेजिस्टेंस क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। और रेजिस्टेंस बढ़ता कब है, जब आप सीरीज़ में करंट करते हैं। तो हम लोग ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज़ में करंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट क्या हो जाती है, घट जाती है। और मैक्सिमम करंट के लिए क्या करिए, उल्टा कर दिए, यानी पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी इससे तो क्लियर हो गई कि पहले वाले में मिनिमम करंट वाले में हम लोग को मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो आइए बड़ा आसान है, ये 5 ओम वाले को और 10 ओम वाले को ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की लगी हुई है वो भी लगा दिए, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब पूछ रहा है हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेज इन ईच केस, तो पहले तो कर दिया भाई, कनेक्ट कर दिया। इसको क्या किसमें कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये 5 ओम वाला है और ये 10 ओम वाला, इसको किसमें कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल, और इसको बैटरी से इस तरह से जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए ये भी 6 वोल्ट की बैटरी से। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट, अब यहाँ पे इस केस में टोटल करंट चाहिए और इस केस में टोटल करंट चाहिए। तो इस केस में टोटल करंट चाहिए यानी करंट चाहिए, इसका मतलब I = क्या है, V/R। तो V मिल जाए और R मिल जाए टोटल, तो V टोटल तो दे ही रखा है भाई। तो देखिए पहला वाला केस है, तो I करंट चाहिए, तो V कितना दे रखा है, देखिए 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 + 10, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 5 + 10 कितना हो जाएगा 15, तो 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो कितना हो गया 0.4 एम्पियर हो गया। तो 0.4 एम्पियर की करंट भाई आपको इस कॉम्बिनेशन में 0.4 एम्पियर की करंट मिलेगी। अभी दूसरे केस में चाहिए, तो दूसरे केस में भी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट जानते हैं, टोटल रेजिस्टेंस का R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो डायरेक्टली कर लीजिए, क्या LCM लेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखिए फिर से एक बार लिख दे रहे हैं अगर आपको क्लियर नहीं है। तो R1 R2 अपॉन R1 + R2, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ 2 रेजिस्टर्स के लिए ही कनेक्टेड है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इसको अच्छे से समझा था, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 5 3 ज़ा, तो कितना हो जाएगा R10/3 ओम। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया 10/3,
तो दूसरा वाला I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितना है 6 है और रेजिस्टेंस कितना है 10/3, तो 6 इंटू 3/10, तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो कितना हो गया 9/5। अब चाहिए तो इसको क्या कीजिए डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 1 ज़ा 5.0, 5 8 ज़ा 40, तो कितना आ जाएगा 1.84। तो इसके देखिए इस कॉम्बिनेशन में 1.8 एम्पियर होना है, 1.8 एम्पियर मिलेगी और इस केस में 0.4 एम्पियर मिलेगी। तो ये केस है किसका, मिनिमम करंट का, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, और ये केस कौन सा है, मैक्सिमम करंट का, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मिनिमम है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो समझ जाइए जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या हो जाती है, घट जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, सर्किट डायग्राम शोन बिलो शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस बड़ा आसान है, ये दोनों देखिए कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्ट करते चलते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, 3 इंटू 6 और 3 + 6 9, तो 3 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो कितना हो गया 2 ओम। देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया 2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R1, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। इसके साथ इन दोनों की जगह अगर आप एक रेजिस्टर लगा दीजिए तो वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड हो जाएगा, सीरीज़ में। तो R 2 ओम हो गया और R1 कितना है 4 ओम है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया हम लोग को 6 ओम मिल गया। अब आइए आगे चलते हैं, पहला पार्ट तो टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो टोटल करंट कैसे मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, I इज इक्वल्स टू क्या है V/R। तो टोटल करंट के लिए टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 6 ओम, तो 6 2 ज़ा यानी 2 एम्पियर की करंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए सेकंड पार्ट भी हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपको VR1 चाहिए, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए, R1 के क्रॉस करंट और R1 का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो देखिए R1 का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम दे रखा है, और इसके क्रॉस आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आपको करंट चाहिए, तो इसके क्रॉस करंट कितनी जा रही है अभी हम लोग कैलकुलेट करके आए, देखिए टोटल करंट निकाला, ये टोटल करंट कितनी आई है 2 एम्पियर, तो जो 2 एम्पियर यहाँ से चली है वही 2 एम्पियर इस 4 ओम में भी आ रही है, तो इसके क्रॉस करंट कितनी है 2 एम्पियर की है। तो बड़ा आसान है, तो लिख लिया जाए I/R1 और R1 की वैल्यू, तो I/R1 कितना है देखिए 2 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर चली तो यही 2 एम्पियर इस R1 में आ रही है, और फिर R1 कितना दे रखा है देखिए 4 ओम दे रखा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 8 वोल्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी जा रही है 1 एम्पियर की जा रही है। तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के क्रॉस करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो आसानी से हम लोग करंट निकाल लेंगे। कैसे, I इज इक्वल्स टू V/R के अकॉर्डिंग, क्योंकि V ही चाहिए, R तो दे रखा है, एक में 4 दे रखा है, एक में 10। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे इन दोनों के क्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का तो दे नहीं रखा है, लेकिन देखिए इस रेजिस्टर में आपको करंट दे रखी है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यानी V5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 एम्पेयर की करंट जा रही है, और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया 5 वोल्ट मिल गया। अब देखिए अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है तो यही 5 वोल्ट 4 ओम के क्रॉस भी होगा और 10 ओम के क्रॉस भी होगा, यानी 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट और 10 ओम के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में। तो अब करंट आसानी से मिल जाएगी, तो करंट थ्रू या करंट अक्रॉस किस 4 ओम, तो करंट अक्रॉस 4 ओम क्या हो जाएगा V/R, तो V कितना है
5 है, R कितना है 4 है, तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, कुछ करना भी नहीं आपको। 5/4 है तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4, 0.04 2 ज़ा 8, तो 1.25 एम्पेयर की करंट 4 ओम के अक्रॉस जाएगी। अब क्या करना है आपको, करंट अक्रॉस कौन सा ओम, 10 ओम रेजिस्टर, तो 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है भाई, 5 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा तो कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है, अगर वो आपने समझ लिया तो बड़ा आसान है उसके बाद।